हेलो फ्रेंड्स। आज एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा एग्ज़ाम है। आज तुम्हारा रिलेशन जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी परिस्थिति में है, तुम अगर आज थोड़ा सा मेरा साथ देने का प्रॉमिस करो तो मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे रिलेशन को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। बस शर्त इतना है कि मैं इस वीडियो में जो जो बोलूँगी, अंधों की तरह तुमको उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। एक भी सवाल नहीं पूछना है। वो चाहे तुम मैरिड हो चाहे तुम अनमैरिड हो। तुम्हारा पार्टनर अगर कहीं और रिलेशन में जाना चाहता है या फिर ऑलरेडी चला गया है, फिर भी मैं तुम्हारे रिलेशन को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में है मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग हर एक इंसान ना इंडिपेंडेंट है। तो हर एक इंसान का अधिकार होता है अपने मन मुताबिक जीने का, अच्छा रहने का, खुश रहने का, खुद के अनुसार जीने का। कोई भी इंसान को हम लोग मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हम लोग अपने मन मुताबिक उसको चलाएं। आज अगर मेरा पार्टनर मुझसे कहता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुम्हारे साथ तो मुझे शांति नहीं मिल रहा है, बल्कि मुझे कहीं और शांति मिलेगा, मैं कहीं और तुमसे ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, बोल ही सकता है, तब मुझे क्या करना चाहिए? उस जगह पे खड़ा होके मुझे उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके डिसीजन को वेलकम करना चाहिए। करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। वो अगर मुझे छोड़ के कहीं और खुश रह सकता है, अगर मेरे पास उसको शांति नहीं मिल रहा है, अगर अपने मन मुताबिक जैसे वो जीना चाहता है वैसे जी नहीं पा रहा है, तो ज़रूर दूसरी जगह पे जा सकता है। लेकिन हाथ ऐसे पकड़ के चुपचाप बैठे रहना, ये तो मेरे लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मुझे ये कोशिश करना होगा कि किसी भी तरह से मैं इस रिलेशन को ठीक रखूँ, इस रिलेशन को मैं सही करूँ। फॉल्ट कहाँ पे है ये मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ढूंढ के निकालने के बाद उस फॉल्ट को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, मुझसे जितना हो सकता है उतना मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि मैं इस रिलेशन को ठीक कर सकूँ। ये मेरा काम है। तो इस वीडियो में मैं आज 4 स्टेप बताने वाली हूँ। उस 4 स्टेप को अगर तुम बिना कोई सवाल पूछे एकदम अंधों की तरह फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिलेशन जो है वो भी बेटर हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला स्टेप जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चारों पॉइंट अच्छी तरह से फॉलो कर लेना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि 2-4 दिनों में ही तुमको रिजल्ट मिल जाएगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि समय लगेगा। 1 महीना 1.5 महीना समय लग सकता है। लेकिन अगर इतना समय तुम दे दोगे ना, अगर दे सकोगे ना, तो तुम्हारा रिलेशन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो पहला स्टेप देखो, हमारा पार्टनर जब कहीं और जाना चाहता है या फिर कहीं और जाने के बारे में हम लोगों को बोलता है ना, तब हमारे माइंड में ना कुछ कल्पना आ जाता है। हम लोग कुछ ना सीन को ऐसे ही अपने आप कल्पना करने लगते हैं, जैसे कि वो किसी और इंसान के साथ लाइफ बिता रहा है, वो किसी और इंसान के साथ हंसी खुशी लाइफ बिता रहा है, एकदम सेटिस्फाई होकर लाइफ बिता रहा है। और हम लोग क्या कल्पना करते हैं कि हमारा पार्टनर, जिसको हम लोग अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी और इंसान के साथ अपना बेड शेयर कर रहा है। इतना खतरनाक कल्पना हमारे दिमाग में आता है। और जब ये कल्पना हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरह से तड़प उठते हैं। हम लोगों के माइंड ठीक नहीं रहता है, हम लोगों को गुस्सा आने लगता है। और तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पार्टनर को जितना हो सके अपमान करना शुरू कर देते हैं, उसको जो तो बोलना शुरू कर देते हैं, उसके चरित्र के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उसके खानदान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके खून को भी गलत हम लोग बोलते हैं, उसके परिवार तक को हम लोग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो जिस रिलेशन में जाना चाहती है उस रिलेशन को लेके भी हम लोग बहुत गंदा गंदा बात उसको बोलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। इस जगह पे बिल्कुल उसको ये सब बात बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये सब बात उसको बोलोगे ना तो वो तुम्हारे पास तो वापस आएगा ही नहीं, बल्कि और वो दूसरे रिलेशन में जाना चाहेगा, क्योंकि तब उसको ये लगने लगेगा कि तुम बहुत ही गंदा इंसान हो और तुमको छोड़ के वो सही डिसीजन ले रहा है। और क्या होगा ना, थर्ड पर्सन जिसके पास वो जाना चाहता है वो इंसान इसका फायदा उठाएगा। तुम खुद को जितना नीचा दिखाओगे वो क्या करेगा, तुम्हारे पार्टनर के सामने खुद को उतना ही ऊंचा दिखाने का कोशिश करेगा। और वो जितना ऊंचा दिखाने का कोशिश करेगा तुम्हारा पार्टनर उतना ही उसके नजदीक जाना चाहेगा, उतना ही वो सोचेगा कि वही इंसान उसके लिए सही है जिसका चुनाव वो किया है, और तुम उसके लिए बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अभी तुम उसको इतना गंदा गंदा बात बोल रहे हो। यानी कि तुम एक गलत इंसान हो, यानी कि तुम एक नीच इंसान हो, तुम एक गलत सोच के इंसान हो, ये वो सोचेगा। तो क्या होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन जिसके पास वो जाना चाहता है वो तो इसका फायदा उठाएगा ना। तुम जितना उसको गलत बोलोगे वो इंसान तुमको और गलत साबित करने का कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारे पार्टनर को वो और अपना सके, तुम्हारे पार्टनर का यकीन को वो जीत सके। तो इसीलिए इस जगह पे खड़ा होके तुमको बिल्कुल भी कुछ भी गलत बात उसको नहीं बोलना है, अपमान तुमको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इस जगह पे तुमको क्या करना है, शांत होके तुम्हारे पार्टनर के साथ तुमको बात करना है। तुमको पेशेंस रख के वो क्या कहना चाहती है जिसको सुनना है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तुमको ये जानने की कोशिश करना है कि प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है जिस वजह से वो आज तुमको छोड़ के जाना चाहती है, जिस वजह से वो तुम्हारे पास उसको शांति नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ वो खुश नहीं रह पा रहा है, या तुमसे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए उससे। पेशेंस होके एक जगह पे उसको बैठा के इसके बारे में बातचीत करना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये होगा तुम्हारा सही स्टेप, ना कि तुम उसको अपमान करोगे, गलत गलत बात बोलोगे। अगर तुम उसको अपमान करोगे, गलत बात बोलोगे, उसके चरित्र को लेके बात बोलोगे ना, तो तुम अपना पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए इस जगह पे पूरी तरह से तुमको सावधान होना है। और अगर ऑलरेडी तुम ये सब बात बोल चुके हो, उसको गलत बात बोल चुके हो, अपमान कर चुके हो, तो इस जगह पे तुम्हारा डिसीजन ये होगा कि तुम जाके उससे माफी मांगोगे। तुम उसको ये बोलोगे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमको खोना नहीं चाहता हूँ, जिस वजह से मैं चाहता नहीं था लेकिन निकल गया मेरे मुंह से ये सब बात, क्योंकि अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, तुमको मैं खोना नहीं चाहता हूँ और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम किसी और के पास चले जाओ, इसलिए मैं तुमको हर संभव खुश रखूंगा। तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो ये सब बात तुमको बोलने के लिए, क्योंकि मैं दिल से नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पाया था। तो इस तरह से तुमको क्या करना पड़ेगा, उससे जाके माफी मांगना पड़ेगा और उसके बाद तुमको प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहती है, उसके दिल में क्या है, ये सब तुमको सुनना पड़ेगा, ताकि तुम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो और समझने के बाद तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा 2 नंबर स्टेप होगा। तुम 2 नंबर स्टेप को सुनते ही ऐसा मत सोचना कि बहुत अच्छा समझ गए हो और समझने के बाद ही स्टेप लेना शुरू करना, नहीं, पूरी तरह से 2 नंबर स्टेप को पूरा सुनना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही तुम स्टेप लेना। 2 नंबर स्टेप में तुमको अच्छा अभिनेता बनना पड़ेगा। बहन या भाई जो भी हो, तुमको अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा। तुमको उसके सामने एक्टिंग करना पड़ेगा। कैसा एक्टिंग करना पड़ेगा, तुमको ये बोलना पड़ेगा, पूरा दिल के प्यार को लेके, दिल की अनुभूति को, इमोशन को ढाल के तुमको बोलना पड़ेगा कि ठीक है, अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो तुम बिल्कुल जा सकते हो। तुमको अगर लगता है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं हो, तुम अगर मेरे साथ दुखी हो, तुम अगर सेटिस्फाई नहीं हो मुझसे, तुमको मेरे पास शांति नहीं मिल रहा है, तुमको अगर लग रहा है कि कहीं और जाके तुम शांति से रह पाओगे, और ज़्यादा खुश रह पाओगे, अपने मन मुताबिक जी पाओगे, जीवन को अपने मन मुताबिक चला पाओगे ना, तो तुम्हारा जाना ही सही है, तुमको जाना ही चाहिए।
लेकिन मैंने तो हर संभव कोशिश किया था तुमको प्यार करने के लिए। कभी गुस्सा भी दिखाया था, कभी नाराज भी हुआ था, कभी शायद तुमको दो चार बातें भी गलत गलत बोल दिया होगा। लेकिन वो सब मैंने किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से ही मैंने ये सब किया था। तो मैंने तो अपने तरफ से हर संभव कोशिश किया था तुमको अच्छा रखने के लिए, तुमको खुश रखने के लिए, तुमको शांति से रखने के लिए। क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने रिलेशन इसीलिए बनाया था कि मैं तुमको खुश रख सकूं, तुमको अच्छा रख सकूं और तुम्हारे साथ मैं भी अच्छा रह सकूं, दोनों एक साथ मिल के एक अच्छा जीवन बिता सके। इसीलिए तो रिलेशन को मैंने बनाया था और रिलेशन को मैं अच्छा रखने की कोशिश भी किया था। मुझसे जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया था। और फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो, फिर भी अगर तुमको लगता है कि मेरे पास तुमको शांति नहीं मिल रहा है, मुझसे तुमको उतना प्यार नहीं मिल रहा है, बल्कि कहीं और तुमको शांति मिलेगा, कहीं और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा रह सकते हो, मुझसे ज़्यादा खुश रह सकते हो, तो तुम वहाँ बिल्कुल जा सकते हो। शायद गलती कहीं मेरा ही होगा, शायद बिना समझे मैंने ही कोई गलती कर दिया होगा, हो ही सकता है। तो जितना भी गलती मुझसे हुआ है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर गलती मैंने किया था तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो मेरी गलती से हो गया होगा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं तुमको बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम शांति से रहो, तुम हमेशा खुशी से अपना जीवन बिताओ। ये मैं हमेशा से चाहता आया हूँ। तो अगर तुम मुझे छोड़ के जाना ही चाहते हो तो तुम जाओ, लेकिन कम से कम मेरा एक सपना तो पूरा हो कि मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ। और तुम वहाँ जाके अगर खुश रह सकते हो तो कम से कम मेरा एक सपना तो पूरा होगा कि मैं तुमको खुश रख पा रहा हूँ। भले ही अपने साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ भी तो मैं तुमको खुश देख पा रहा हूँ। ये सपना तो मेरा पूरा होगा। बस मैं इसी को लेके जी लूँगा। तुम्हारा जो स्मृति मेरे पास है मैं उसको लेके ही अपना पूरा लाइफ काट दूंगा अगर तुम खुश रहो तो। क्योंकि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरा एक ही सपना है कि तुम खुश रहो, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर तुमको लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई और तुमको खुश रख सकता है तो तुम बेझिझक होके वहाँ जा सकते हो। मेरे बारे में एक पल के लिए भी तुमको सोचना नहीं है। तुम बेझिझक होके, पूरा इंडिपेंडेंट होके तुम उसके पास जा सकते हो। मैं यही चाहता हूँ। पूरा अपने इमोशन को लेके, मैंने अपने दर्द को लेके, अपने पूरा प्यार को उसमें शामिल करके अपनी बातों में तुमको उसको ये बोलना है। बस ये बोलने के बाद तुम देखो कि क्या होता है। बोल सकोगे ये सब बात? अगर तुम बोल पाए ना इस तरह से तो वहीं पे 50% तुम जीत जाओगे। चैलेंज दे के बोल रही हूँ, 50% तुम वहीं पे जीत जाओगे। लेकिन 90% से अबव लोग ये बोल ही नहीं पाते हैं। ये कठोर कठोर जो बात है ये बोल ही नहीं पाते हैं। तुम बोल पाओगे? हाँ, तुम बोल पाओगे। तुम बोल पाओगे, इसीलिए तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो। और तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसीलिए तुम बोल पाओगे। तुम बोल पाओगे क्यों? क्योंकि तुम अंदर से उसको प्यार करते हो। तुम अंदर से चाहते हो कि वो तुमको छोड़ के ना जाए, वो तुम्हारे साथ हमेशा रह जाए। इसीलिए तुम बोल पाओगे। ये कठोर वर्ड तुमको अपने मुंह से निकालना ही पड़ेगा, चाहे तुमको अंदर जितना भी दर्द हो, जितना भी तकलीफ हो, उसको दबा के भी तुमको ये सब बात उसको बोलना पड़ेगा। अगर तुम उसको पिघलाना चाहते हो तो, उसके दिल में अपना जगह फिर से बनाना चाहते हो तो तुमको ये सब बात बोलना ही पड़ेगा। ये सब बात बोलने का साहस तुमको अंदर से लाना ही पड़ेगा। एकदम अडिग बन जाओ, अडिग, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि तुम बोल पाओगे ही। इतना साहस खुद के अंदर लाओ, फिर देखो कि उसके मन में तुम्हारा जगह किस तरह से तुम बना पाते हो। 3rd नंबर स्टेप, ये स्टेप तुम्हारे बंधन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। थोड़ा सा तुमको खोज खबर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा खबर लेना पड़ेगा कि तुम्हारा पार्टनर
किसके पास जाना चाहता है, जिसके पास जाना चाहता है वो इंसान कैसा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब ये पता चलता है कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान के पास जाके जितना हो सके हम लोग उसको गलत बात बोलते हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं कि तुम्हारा टांग तोड़ देंगे अगर तुम मेरे पार्टनर को छीनने की कोशिश करोगे तो। और क्या करते हैं, उसके पास जाके उसको तो हम लोग जितना हो सके अपने बल से उसको जो तो बोलने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि अपने पार्टनर को उसके सामने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पार्टनर के सामने गलत गलत बात जाके उसको बोलते हैं कि वो कितना बुरा है, उसका चरित्र कितना खराब है, उसका स्वभाव कितना खराब है, वो कितना बेशर्म है, वो इसका व्यवहार कितना खराब है। जितना हो सके पार्टनर को गलत तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर संभव कोशिश करते हैं कि उस इंसान को रोक दे वहीं पे, ताकि वो मेरे पार्टनर तक पहुंच ना सके। उसके लिए पार्टनर को उसके सामने खराब बताते हैं या फिर उसको जाके हम लोग दो चार बातें सुना देते हैं। तो ऐसा करना पूरी तरह से गलत स्टेप है, बल्कि एक बुर्बक साबित हो जाओगे तुम उसके सामने। तुमको क्या करना है, उसके पास जाके टांग तोड़ने के बाद नहीं बोलना है, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले के जितने लड़कों को लेके जाके उसका टांग तोड़ोगे ना, तुम मत सोचना कि उसके मोहल्ले में तुम्हारे मोहल्ले से कम लड़के हैं जो कि तुम्हारा टांग आके तोड़ सकते हैं। इसलिए इस तरह की बात बोलने की गलती बिल्कुल मत करना, बल्कि तुम क्या करना, उसके पास जाके तुम्हारे पार्टनर के बारे में अच्छा अच्छा बात बोलना। उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, तुम लोग कितने अच्छे पल बिताए थे, इसके बात ही था जिस वजह से आज तुम दोनों में ब्रेकअप हो रहा है, ये भी तुम उसको बोलना। साथ ही साथ तुमको उसको ये बोलोगे कि मैं तो उसको खुश नहीं रख सका, मैंने तो हर संभव कोशिश किया था, लेकिन 100% देके भी अपनी तरफ से मैं उसको खुश नहीं रख सका। लेकिन वो जब तुम्हारे पास जाना चाहती है ना भाई, तो तुम उसको खुश रखना, तुम उसको हर संभव खुशी देना। तुम्हारे पास जाके वो सही रहना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तुम उसको जितना हो सके प्यार देना, जो कि मैं नहीं दे सका। मैंने जहाँ हार मान लिया, तुम हार मत मानना। मेरे पार्टनर को तुम अच्छा से रखना, संभाल के रखना। वो तुम्हारे हाथों में जा रहा है, देखना उसका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। और क्या करोगे, तुम अपने प्यार, तुम उससे कितना प्यार करते थे और अपने पार्टनर को खोने की वजह से तुमको कितना दुख लग रहा है, तुमको कितना अफसोस हो रहा है, ये सब तुम उसको बोलोगे। इससे क्या होगा कि उस इंसान के नज़रों में ना तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे। वो इंसान ये फील कर पाएगा कि तुम्हारे पार्टनर से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, कितना ज़्यादा इमोशन तुम्हारे पार्टनर के लिए तुम्हारे दिल में था, और तुम अपनी तरफ से कितना कोशिश किए थे कि उसको खुश रखो, यानी कि तुम कितना ज़्यादा उससे प्यार करते थे। तो ये सब जो है इमेज उसके मन में तैयार होगा, जिस वजह से उसकी नज़रों में तुम एक अच्छा इंसान, एक आदर्श इंसान बन पाओगे। और वो क्या करेगा, वो फिर कोशिश करेगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर का रिलेशन ठीक हो जाए। तुम जो जो बात बोलोगे ना, वो क्या करेगा, तुम्हारे पार्टनर को वही सब बात बताएगा। तुम्हारे इमोशन के बारे में, तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में वो बताएगा उसको ये सब बात। और उसके दिल में ये जगह पैदा होगा, फिर ये इंसान तो उससे बहुत प्यार करता था, फिर ये उसको क्यों छोड़ रही है, ये प्रश्न उसके मन में आएगा। तो वो चाहकर भी तुम्हारे पार्टनर के साथ ना खुल के पूरा 100% दे के सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा ये इंसान इतना प्यार करता है इससे, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी ये इसको क्यों छोड़ रहा है, ये प्रश्न उसके मन में आ जाएगा। तो ऐसा तुमको करना है, अपने इमोशन से, अपने आवेग से उस इंसान को तुमको परास्त कर देना। तुमको एक्टिंग करना है, एक्टिंग इस तरह से तुमको एक्टिंग करना है ना कि उस इंसान के मन को तुम जीत सको।
टांग तोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि मन को जीतने की कोशिश करो। अगर उसके मन को तुम जीत पाओगे और खुद को एक आदर्श प्रेमिक उसके सामने साबित कर पाओगे ना, तो वो तुम्हारे पार्टनर के पास आने से डरेगा। सोचेगा कि ये इतना प्यार करता है, इससे ज़्यादा क्या प्यार मैं कर सकूँगा, इससे ज़्यादा अच्छा क्या मैं उसको रख सकूँगा। ये इतना प्यार करता है, जब ये उसको छोड़ सकता है तो फिर भाई किसी दिन तो मुझे भी छोड़ सकता है। ये जो डाउट है उसके मन में आएगा, और जिस जगह पे तुम विजय प्राप्त कर लोगे, जिस जगह पे तुम्हारे लिए जगह बन जाएगा कि तुम उसको अपने पार्टनर से दूर हटा सको। इसीलिए टांग तोड़ने की बात मत करो, बल्कि मन को जीतने की कोशिश करो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। जब तुम इस तरह से इमोशनली बात उसको बोलोगे ना, उसी जगह पे उसके मन में डाउट पैदा होगा कि ये इंसान अच्छा है, फिर भी ये पार्टनर उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आ रहा है, फिर तो यही एक आदर्श पुरुष है उसके लिए, इसको ही ये छोड़ रहा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। ऐसा डाउट उसके मन में आना ही आना है, तो ये काम तुमको बिल्कुल करना ही करना है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर स्टेप पे। ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। स्टोरी टेलिंग करना आता है? छोटा छोटा तुमको कहानी बनाना पड़ेगा। कैसा कहानी बनाओगे? तुम दोनों को लेके कहानी बनाओगे। तुम लोग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे थे, कितने अच्छे पल बिताए थे, तुम लोगों का फीलिंग्स कितना अच्छा था, ये सब तुम छोटा छोटा कहानी की तरह लिखोगे। और लिखने के बाद तुम उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे, सोशल मीडिया पे उसका स्टेटस डालोगे। और इससे क्या होगा, जब तुम ये सब स्टेटस डालोगे सोशल मीडिया पे और वो उस तक पहुंचेगा ना, तो उसके दिल को वो छू जाएगा। उसके दिल में तुम्हारे लिए एक फीलिंग्स तैयार होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा पार्टनर हमको छोड़ के जाते हैं ना, तो तुमको लगता है कि वो शायद वहाँ पे खुश है और तुम्हारे बारे में कुछ भी खबर नहीं ले रहा है, लेकिन ये तुम्हारा गलत फहमी है। छोड़ के जाने के बाद भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा खबर ज़रूर लेगा। वो ज़रूर जानने की कोशिश करेगा कि अभी वर्तमान में तुम कैसे हो। वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है तो अब तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। वो नहीं है फिर भी क्या तुम अपने लाइफ में खुश हो, तुम अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में दुखी हो। वो नहीं है तो तुम टूट गए हो, या फिर तुम नॉर्मली अपने लाइफ को डील कर रहे हो। ये सब जानने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। छोड़ के जाने के बाद तुमको लगता है कि वो चुपचाप शायद अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छोड़ के जाने के बाद उसके मन में भी क्यूरियोसिटी आता है कि मैं जो उसको छोड़ के आया हूँ, अब वो कैसा है, मेरे बिना क्या दुखी है या खुश है, कैसा है वो, ये जानने का कोशिश करता है। इसलिए अगर इस तरह का स्टोरी बना बना के तुम स्टेटस डालोगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, और वो जब पहुंचेगा ना उस तरफ, तो वो उसके मन में एक दाग काटेगा। तुम्हारे लिए एक फीलिंग्स उसके मन में तैयार होगा। उसके बाद ही वो तुम्हारे लिए तड़पेगा, तुम्हारे लिए जानने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसने ब्लॉक कर दिया है, उस तुमको नहीं देखता है, तुम्हारी गलत फहमी है। देखता है, ब्लॉग खोल खोल के देखता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी काम करता है। वो भी देखना चाहता है। अगर भले ही ब्लॉक कर देता हो, लेकिन फिर भी ब्लॉग खोलता है, तुम्हारा आईडी में जाता है, उसको देखता है, फिर से तुमको ब्लॉक कर देता है। इसलिए ये सोचना नहीं, दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे बारे में खबर नहीं ले रहा है, या तुमको फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर तुमको ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉग खुल नहीं रहा है, ये या फिर तुम्हारा आईडी में नहीं जा रहा है। ये सब दिमाग से निकाल दो। ये सब होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा ही। इसलिए ऐसा ऐसा स्टोरी क्रिएट करना, लेकिन नाम नहीं डालना। ना तुम्हारा नाम डालोगे ना उसका नाम डालोगे, बिना नाम का ऐसा ऐसा स्टोरी तुम क्रिएट करोगे कि वो उसके दिल तक पहुंच जाए, उसके मन को छू जाए। मतलब तुमको हर संभव कोशिश करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए, उसके दिल तक पहुंचने के लिए, और अपना एक रिस्पेक्ट उसके दिल में तैयार करने के लिए, अपने बारे में एक फीलिंग्स, अपने बारे में एक इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके दिल में तैयार करने के लिए तुमको हर संभव कोशिश करना पड़ेगा।
और तुमको करना ही होगा और तुम ये कर सकते हो, क्योंकि दिल से तुमने उससे प्यार किया था और तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाए, पहले की तरह ठीक हो जाए। तुम उसको खोना नहीं चाहते हो। तुम अगर उसको खोना नहीं चाहते हो, तुम ये करोगे, तुम कर सकते हो। तुम में ही ये हिम्मत है कि तुम ये कर सकते हो। खुद को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाओ, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, एकदम अडिग हो जाओ कि मैं करूंगा ही, मैं करके दिखाऊंगा ही, मैं अपने रिलेशन को ठीक करके रहूंगा, हम दोनों एक ही रहेंगे, पूरा जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, हम टूटने नहीं देंगे हमारे रिलेशन को, हम उसको वापस ला के छोड़ेंगे। अगर इस तरह का जिद तुम्हारे अंदर है तो तुम ये 4 स्टेप को जरूर फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद तुम अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाओगे। उसको किसी के पास जाने नहीं दोगे, वो किसी के पास नहीं जा सकती, वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही आएगा। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद देखो कि क्या रिजल्ट तुमको मिलता है, उसके बाद मुझे कमेंट करना। और मैंने पहले ही बताया है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना टाइम लेगा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 100% तुम्हारा रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ मेरे ऊपर यकीन रखो और जैसा जैसा मैंने कहा बिल्कुल बिना सोचे समझे सिर्फ उसी तरह से उसको फॉलो करते जाना, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरा चैलेंज है ये। वीडियो के अंत में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर उसने तुमसे कभी सच्चा प्यार किया होगा ना, तभी ये काम करेगा, और नहीं तो मैं क्या, मेरा खानदान चला आए फिर भी तुम्हारे रिलेशन को ठीक नहीं कर सकता है। और तुमको भी मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर उसने सच्चा प्यार तुमसे किया था तो ही ये सब कोशिश करना, और नहीं तो कोशिश करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर तुम्हारा सारा जो कोशिश है पूरी तरह से व्यर्थ जाने वाला है। तो जिसने प्यार किया है उसके लिए करो, सब कुछ करो, जान दे के करो। लेकिन जिसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है उसके लिए अगर करोगे, तुम अपना जान भी दे दोगे ना, तो तुम्हारा जान देने का स्टाइल उसको पसंद नहीं आएगा। बोलेगा कि इस तरह से नहीं मर के अगर इस तरह से मरता तो और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मैं और ज़्यादा खुश होता। ये तुमको बदले में मिलेगा। इसीलिए जिसने प्यार किया है उसके लिए पूरी तरह से करो, लेकिन जिसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है उसके लिए कुछ भी मत करो, उसको जाने दो भाड़ में। ये मैं कहना चाहूँगी। तो आई होप आज का ये वीडियो बहुत सारे इंसानों का काम आने वाला है, बहुत सारे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर तुम इसको लाइक करो, इसको कमेंट करो, इसको शेयर करो, तो ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने वाला है और बहुत सारे लोगों का जीवन जो है, रिलेशन जो है, वो सुधर जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। तुम सिर्फ मेरे फॉलोअर्स ही नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं हो, तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, मैं ये मानती हूँ। इसीलिए तुम जितना हो सके मेरे लिए करो और मैं अपना जान दे दूंगा, अपना हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हारे रिलेशन को ठीक रखने के लिए, तुम्हारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, प्यार फैलाते रहना और जितना हो सके खुश रहना जीवन में। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।